अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद? ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में। और सोशल स्टडीज़ की क्लास में पिछले क्लास में क्या काम किया था? पिछली क्लास में हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और जिसका नाम था अ ड्रीम। जी, और ये है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 8। और आपको याद है मैंने भी आपको एक ड्रीम बताया था, अपना एक ख्वाब सुनाया था अपना, तो डर गई थी भाई। तो चले आज हम क्या काम करेंगे क्लास में? आज हम ये काम करते हैं कि हम ये चैप्टर आज सुनते हैं, ठीक है? मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी और आप ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि यहाँ पे किसके ड्रीम का तस्करा है, किसके ड्रीम की बात हो रही है और ड्रीम में हुआ क्या था, क्या हुआ था ख्वाब में। तो चलें सुनते हैं मिलके कि यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, हुआ क्या है। चैप्टर नंबर 8 है हमारी बुक का, जिसका नाम है अ ड्रीम। Where am I? Ahmad questioned himself after waking up. मैं कहाँ हूँ? अहमद ने खुद से सवाल किया जब वो उठा। He wasn't in his room. वो अपने कमरे में नहीं था। He was lying on a ground surrounded by trees. और वो कहाँ था? ग्राउंड पे था, ज़मीन पे था, जहाँ पे इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त मौजूद थे। फिर क्या हुआ? He heard some noises in the trees. उसे दरख्तों के पास से आवाज़ सुनाई दी। So he started walking towards them and saw everyone building mud houses. Owl was one of them. जब उसे आवाज़ें सुनाई दी तो उसने क्या किया? उन आवाज़ों की तरफ चलना शुरू किया और देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? मड हाउस बना रहे थे, मिट्टी का घर, और उसमें आउल भी मौजूद थे। फिर क्या हुआ? Hey Ahmad, help me out, Owl said. And they both started placing the bricks on mud to build the house. जब आउल ने अहमद को देखा तो आउल ने कहा, ओ अहमद प्लीज़ मेरी मदद करें, और फिर दोनों मिलके ईंटों के ज़रिए, ब्रिक्स के ज़रिए मड हाउस बनाने लग गए। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई ख्वाब में? चले आगे सुनते हैं फिर। बटरफ्लाई वॉज ग्राइंडिंग ग्रेन्स विद स्टोन्स। बटरफ्लाई क्या कर रही थी पता है आपको? पत्थर पे कुछ ग्रेन्स, कुछ सीड्स, कुछ बारीक दाने पीस रही थी। थैंक गॉड यू आर हेयर, आई नीड सम फायर टू कुक फूड, शी सेड। जब उसने अहमद को देखा बटरफ्लाई ने तो कहा कि ओ थैंक गॉड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि शुक्र है कि आप यहाँ पर हैं भाई, मुझे कुछ फायर की, आग की ज़रूरत है क्योंकि मुझे खाना पकाना है। फिर कहाँ से आई होगी आग? चलें आगे सुनते हैं। अहमद picked up stones and started rubbing them. अहमद ने क्या किया? अहमद ने स्टोन्स उठाए और उन्हें आपस में रब करने लगा। फिर it created a fire. और इस तरह आग भड़क उठी। जी, चिंगारियाँ निकली और आग जल गई। वाओ थैंक्स अहमद, बटरफ्लाई सेड। और इससे जब आग को देखा तो फिर बटरफ्लाई तो बहुत खुश हो गई और उसने अहमद का थैंक यू किया। क्यों किया? क्योंकि अहमद बटरफ्लाई ने खाना बनाना था। फिर आगे क्या हुआ? हेल्प, अ वॉइस इकोड। जोर से एक आवाज़ सुनाई दी, हेल्प, मदद। इट मस्ट बी किटन, अहमद सेड। अहमद ने कहा ये ज़रूर किटन होंगी। कम लेट्स राइड इन माई कार एंड फाइंड कैट। और फिर
क्या हुआ, ज़ेब्रा ने कहा कि अच्छा मेरे कार्ट पे बैठ जाइए, मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए और हम मिल के ढूंढते हैं किटन को। फिर क्या हुआ, कैट वॉज ट्रैप्ड बाय अ लायन। लायन ने पकड़ लिया था भाई कैट किटन को। अहमद थ्रू स्टोन्स एट द लायन। अहमद ने क्या किया, पत्थर फेंके लायन की तरफ, शेर की तरफ। द लायन टर्न एंड रैन टू अटैक हिम। लायन पलटा और उसकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ा। नो, ओहो, इतनी जोर से अहमद चीखा कि नहीं। अहमद शाउटेड एंड वोक अप फ्रॉम द ड्रीम। जी, इतनी जोर से चीखा और ख्वाब से जाग गया। अच्छा जी, अब समझ में आई बात कि यहाँ पे किसके ख्वाब का जिक्र था, अहमद के। और अहमद एक जंगल में पहुँच चुके थे अपने ख्वाब में। लेकिन आपने देखा पूरे ख्वाब में अहमद ने सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जी, लेकिन कुछ पुराने ज़माने का ख्वाब था, पुराने ज़माने की चीज़ों का जिक्र था, जिसमें हमने देखा कि भाई आउल जो है वो मिट्टी से घर बना रहे हैं, तो अहमद ने उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद जब आगे बढ़े तो देखा कि बटरफ्लाई जो है वो पत्थर पे मसाला पीस रही है और उन्हें आग की ज़रूरत है, तो अहमद ने उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और स्टोन्स को रब किया और आग जला दी। उसके बाद जब उनके कान में किटन की आवाज़ आई तो वो उसकी मदद के लिए भी चले गए। यानी कि अहमद ने सारे फ्रेंड्स के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ों का जिक्र था, मड हाउस और ग्राइंडिंग स्टोन के, स्टोन पे वो ग्राइंड कर रही थी, स्टोन्स के ज़रिए आग जलाई गई, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में होती थी ना। अब तो ऐसा नहीं है। अब हमारे पास स्टोव्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स मौजूद हैं और हमारे पास मिट्टी के घर, कच्ची मिट्टी के नहीं हैं, बल्कि हमारे पास इस तरह के मजबूत घर बने हुए हैं। तो जी, कैसी लगी भाई आपको कहानी, कैसा लगा आपको अहमद का ड्रीम, ये आप बताएंगे एक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को, ठीक है। आपने कोई ड्रीम देखा है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलें, आज के लिए फिर मुझे दे दीजिए इजाज़त आप। अल्लाह हाफ़िज़।